तो इस लेसन में जो है हम बात करने वाले हैं अपने यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के बेसिक जो फाउंडेशंस हैं, या फिर इसे हम गूगल एड्स की ट्रैकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम गूगल एड्स की ट्रैकिंग देखेंगे। वैसे ही यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के लिए भी बेस्ट होगी, प्लस ये गूगल एड्स की किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग के लिए बेस्ट है। यानी कि आप इसी तरह से गूगल एड की ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो मैं आप कोशिश करूंगा कि एक आसान तरीन तरीका आपको बताऊंगा। वरना अगर हम थोड़ा सी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट चीज़ों में जाएं या एडवांस चीज़ों में जाएं, तो वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि एज अ बिगिनर को वो बहुत ज़्यादा जो है दिमाग में उलझ जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि असल में उन्हें क्या चीज़ सेटअप करनी है, ताकि जो उनकी गूगल की ट्रैकिंग है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में ट्रैक हो सके। ठीक है, यही सबसे बड़ा मसला होता है जो कि एज अ बिगिनर बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, कि वो रन कर रहे होते हैं कंपेन, लेकिन ट्रैक सही से नहीं हो रही होती। तो अब हमने आज इसी चीज़ को देखना है कि हम गूगल एड्स की ट्रैकिंग किस तरह करते हैं, स्पेशली यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के लिए, लेकिन ये सब के लिए इस्तेमाल में आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए गूगल एड अकाउंट। अगर हम यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो हमें गूगल का एड अकाउंट चाहिए होगा। उसी के ज़रिए हम यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर और गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर, सबके ऊपर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो यूट्यूब गूगल का एड अकाउंट आप अपने सिंपली जीमेल आईडी के ऊपर बना सकते हैं, और एक जीमेल आईडी पर आप एक से ज़्यादा एड अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, एक आईडी पर आप 10 15 जितने भी आप बनाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा बना सकते हैं। और फिर जो है ना एक लिमिट आ जाएगी, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है तो फिर जो है ना 10 15 के बाद आपको लिमिट लग जाएगी और आप उससे ज़्यादा अकाउंट फिर नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है, मतलब एक आईडी पे 10 15 अकाउंट बनाना ये कोई आसान यानी कि इतनी ज़्यादा आसान बात नहीं है। ठीक है, बन जाते हैं आराम से, लेकिन हर बंदे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एज एजेंसी, अगर कोई आप एजेंसी के तौर पर रन कर रहे हैं तो फिर आपको शायद ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए या किसी स्पेशली कंपनी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो अभी हमने, अगर आप बनाना चाहते हैं ना गूगल का एड अकाउंट, तो आप सिंपली गूगल पे जाके गूगल एड्स लिखेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट टॉप पे नजर आ जाएगी। वरना आप ads.google.com लिख दें, उसके बाद वो खुद आपके इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पर पीके का मतलब है पाकिस्तान की लोकेशन है, तो जो भी लोकेशन आपकी होगी वो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, तो ये अगर आप साइन अप करना चाहेंगे, मैं फिलहाल इसको ये कर देता हूँ। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, साइन इन और स्टार्ट नाउ। साइन इन का मतलब है कि अगर आपका पहले गूगल ऐड अकाउंट है तो आप सिंपली साइन इन कर लें, अगर नहीं है तो स्टार्ट नाउ कर लें। अगर आप साइन इन भी कर देंगे तो भी अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो वो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करने के प्रोसेस में ले जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आ जाएं, इस यूआरएल को विजिट करें, उसके बाद स्टार्ट नाउ के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, तो मेरे इस अकाउंट आईडी पे बहुत सारे अकाउंट हैं, तो मैं अपनी दूसरी आईडी जो हमारा डेमो आईडी है उसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है स्विच गूगल अकाउंट का, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। और जो मैं दूसरे अकाउंट हैं, आईडी हैं वगैरह, अब मिसाल के तौर पर हम इस अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, ई बाज़ार पाक को, शुरुआत से ही। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसका ऐड अकाउंट हमने अपने यूट्यूब की, जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे उस वक्त क्रिएट किया था। ये इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये हमने उस वक्त क्रिएट किया था जब हम यूट्यूब की कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे थे। तो मैं इससे ज़्यादा अकाउंट बना सकता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना होगा, आप यहाँ पर आइकॉन नज़र आएगा अभी आपको, ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें, और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू अकाउंट जो है ना बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट करता हूँ मैं। तो मैं आपको ये प्रोसेस दोबारा से दिखा देता हूँ, वरना मैंने उस यूट्यूब की ऑर्गेनिक जो कीवर्ड रिसर्च हम कर रहे थे उस वक्त दिखाया था। तो ये अब बिल्कुल वैसे वही स्टेप है जैसे अगर हम, अगर अकाउंट ना हो तो हमारे आईडी पे तो जो नज़र आता हमें। तो ये असल में जो है ना इजी बनाते हैं बिजनेसेस के लिए कि वो सिंपली अकाउंट बनाएं और साथ में कंपेन भी अपनी लॉन्च कर दें। ठीक है, तो आप इस स्टेप को वन बाय वन लेके जाएंगे तो आपकी कंपेन भी बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, बगैर कंपेन बनाए यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है आपको स्विच टू एक्सपर्ट मोड। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है ना कंपेन्स की डिफरेंट ऑब्जेक्टिव नजर आ रही हैं, इनको आपने छोड़ देना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कंपेन। इस पे आप क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो भी आपकी कंट्री या लोकेशन होगी, जिसके लिए अगर आपके किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, वो यूएसए का हो या अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो, आपने उसी की कंट्री और लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी है, कंट्री भी, टाइम जोन भी और करेंसी भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रमोशन वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, इसको आप नो कर दें या यस कर दें, आपके ऊपर है, वरना नो ही कर दें, तंग कर देगा गूगल आपको। अच्छा, ये आपका अकाउंट जो है ना बन चुका है गूगल एड्स का, ठीक है। अब हमने एक ही आईडी पे दो अकाउंट बना लिया, बेशक हमारी आईडी न्यू भी है तो भी हम इजीली बना लेंगे। हाँ, अगर आपके अकाउंट बार बार सस्पेंड हो रहे हैं तो आपको लिमिट लग सकती है। अच्छा, अभी हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज, हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप करना है, ठीक है। अपने अकाउंट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग, वो परचेज हो सकती है, वो ऐड टू कार्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो पेज व्यू हो सकता है, वो लीड फॉर्म हो सकते हैं, वो सब्सक्राइब का बटन हो सकता है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी होगी। तो उसका जो है ना बहुत सारे मेथड हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ आसान भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक तरीका बताऊंगा आपको जो ज़्यादा आसान और फायदेमंद है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आना है सिंपली टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन इससे थोड़ी डिफरेंट नज़र आए, इस स्क्रीन की साइज़ के फ़र्क की वजह से आपको डिफरेंट नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर मेजरमेंट के अंदर आपको कन्वर्जेंस का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। अगर आप गूगल टैग सिंपली डालना चाहते हैं, या गूगल टैग के ऊपर भी कर सकते हैं आप क्लिक, लेकिन मैं यहाँ पर कन्वर्जेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और डायरेक्ट कन्वर्जन जो है ना हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप आ जाएं कन्वर्जेंस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी भी अकाउंट बनाया, हमारी कोई भी कन्वर्जन यहाँ पर इस वक्त सेटअप नहीं है, ठीक है। तो हमने सिंपली पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग का जो है ना न्यू एक्शन बनाना होगा। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्रिएट करता हूँ, न्यू कन्वर्जन एक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी हमारा एक जो है ना कन्वर्जन जो है ना क्रिएट हो रहा है। इसमें हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला वेबसाइट का, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। दूसरा ऐप को, अगर आप यानी कि आप टैग को, गूगल टैग को ऐप में डालना चाह रहे हैं तो ऐप डाल सिलेक्ट कर लें। फ़ोन का अलग टैग करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं आप, लेकिन ये दोनों भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद सिंपली आपने, एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट का, आप गूगल एनालिटिक्स से या फिर सेल्स फोर्स से या किसी और वेबसाइट से अपने डाटा को डायरेक्ट जो है ना ट्रैक को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो गूगल एनालिटिक्स बेस्ट तरीन ऑप्शन होता है, अगर आपके वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स भी इंस्टॉल है। अच्छा, अब ये मैं ऑप्शन आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, या आप जो है ना मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग ले रहे हैं काम, तो आपके पास एक्सेस नहीं होता कि आप उनकी गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस आपको नहीं दिया जाता। आपको सिंपली बस गूगल एड अकाउंट तक रसाई होती है और आपने कंपेन चलानी होती है। तो अब उस सूरत में क्या है कि आपने ट्रैकिंग जो करनी है, तो इसलिए इस ऑप्शन को मैं फिलहाल नहीं बता रहा, वरना गूगल एनालिटिक्स का अगर आप कनेक्ट कर लें अपने एड मैनेजर अकाउंट से, तो वो बेस्ट होता है कि दोनों में रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही होती है, और गूगल एनालिटिक्स सबसे बेस्ट डाटा देती है। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा एडवांस भी है और आप तक क्योंकि एक्सेस ही नहीं होता किसी क्लाइंट का, तो बेस्ट है कि हम इसको फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि इससे आपको जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी। तो सिंपली हमने वेबसाइट के ऊपर ट्रैक करना है, तो यहाँ ऑनलाइन सेल्स क्लिक कुछ भी आप ट्रैक कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आप ऑप्शन आपको आता है कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालें जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं। तो डोमेन हम यहाँ पर डालते हैं। अब डोमेन आप कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके वेबसाइट का डोमेन है आप यहाँ पर डालें। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको पहले वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करना दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है शॉपिफाई पे भी दिखाऊंगा। तो मैं अभी फिलहाल ये वर्डप्रेस की वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, स्कैन करेगी अपनी तरफ से और देखेगी कि कोई पार्टनर प्रोग्राम है जिसके साथ ये हमारी जो है ना लिंक वगैरह कर सके। तो फिलहाल इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है विच एड्रेस डू यू वांट टू यूज, www हो या बातशीपास.com हो, सिंपली हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर www लगा भी रहे हैं तो बस वो आगे कंटिन्यू करें। तो अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग के, एक ऑटोमेटिकली, दूसरा मैनुअली। मैं आपको मैनुअल तरीका बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और ये काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली हमारी वेबसाइट, ये डोमेन जो भी वो आपने डाल दिया, उसके बाद आपने जो है
नीचे आएंगे और कन्वर्जन में आपको ऑप्शन क्या देता है कि आप सिंपली बगैर कोड डाले, यानी कि कोड से मुराद कोड की स्निपेट्स होती है वो डाले बगैर आप जो है, ये पहले नहीं होता था, ये अभी समझ लो हाल ही की पैदाइश है ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम, ज़्यादा पुराना नहीं है, पहले सिर्फ मैनुअली होता था। तो अब इसके अंदर क्या ऑप्शन होता है कि आप अपनी कन्वर्जन गोल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी गोल आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, मैंने परचेज सेलेक्ट किया, वो आगे मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या होगा कि वो बताएगा कि आप एक यूआरएल बताएंगे, जैसे हमने पिक्सल को दूसरे पिक्सल को डाला था कि हम थैंक यू पेज डालते थे, तो इसका मतलब है वो परचेज है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने कहा यूआरएल कंटेन्स, स्टार्ट्स विद नहीं, कंटेन्स, तो यहाँ पर मैंने कह दिया मिसाल के तौर पर थैंक यू। तो जिस यूआरएल में ये होगा, अगर वो पेज लोड होगा तो ये उसे परचेज की कन्वर्जन मानेगा। इसके अंदर भी हम आगे जाके कोड डालते हैं, ये नहीं कि कोड नहीं डालते, लेकिन एक कोड होता है, उसके बाद कोड स्निपेट्स जो पहले होते थे वो नहीं है। अब यहाँ पर क्या मसला है, देखो डोमेन जिस वेबसाइट के ऊपर हमने पिक्सल डाल रहे हैं, ठीक है, आपने ऑप्शन किया डोमेन लाजमी है, तो डोमेन होगा तो आप वेबसाइट के ऊपर पिक्सल डालेंगे ना, वेबसाइट होगी तो पिक्सल डालेंगे। अगर वेबसाइट ही नहीं है तो आप जाहिर सी बात है किस तरह से पिक्सल डालोगे। तो इस ये डोमेन आप वो सिर्फ समझ लो एक किस्म की ना चेक कर रहा है कि वो प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनी हुई है, उसके लिए वो आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप डोमेन यहाँ पर कोई फर्जी डाल के ले आए, आपकी मर्जी है, लेकिन डोमेन जरूरी है और बेस्ट है कि जिस वेबसाइट पे भी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसी का डोमेन यहाँ पर डालें। ठीक है, तो ये मैं ऑटो है, इसको मैं ऐड करूंगा, तो अभी ये कन्वर्जन उसने ऐड कर दिया। अब हम जब इसका कोड को सेटअप करेंगे तो ये कन्वर्जन वहां पर जो है ना ट्रैक होगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ और हम अपने मैनुअल के तरीके में आते हैं। इस मैनुअल में क्या होगा कि आप अपने जो कन्वर्जन एक्शन है वो मैनुअली क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है हम वो अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है, इस पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, इसके बगैर प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हो कि आप कोई फर्जी जो है ना डोमेन डाल दें यहाँ पर, ठीक है, उस जो है ना, अब बाकी आप एंड प्रोसेस तक तो चले जाएंगे, लेकिन आप जाहिर सी बात है किसी वेबसाइट के ऊपर आपने डोमेन को यानी कि आपने इस टैग को डाल के चेक करना है वो एक्टिव है या नहीं है। तो बेस्ट है कि आप कोई वेबसाइट का बंदोबस्त करें, वो बेशक हल्की फुल्की हो या कोई और वेबसाइट हो। तो आप बेशक शॉपिफाई की ले लें, वो $1 पर मंथ उनका भी कोई ऑफर चल रही है, तो $1 पूरे महीने के लिए मतलब आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब उसके ऊपर ये सारी प्रैक्टिस कर लें। उसका सब डोमेन होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब डोमेन वाला है, ठीक है, तो इस सब डोमेन से आप काम चला सकते हैं। तो अब मैं वापस रिपीट करता हूँ, तो ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली पे आप क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन नजर आएंगे। ये आपको एरर दे रहा है कि आपने आगे जाके वेबसाइट पे कुछ सेटअप करना होगा, उसको हम छोड़ देते हैं, अभी आगे जाके हम करेंगे खुद। तो सबसे पहली चीज है गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर सिंपली हमने परचेज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम परचेज ट्रैक करना चाह रहे हैं। अगर आप इसके अंदर ऐड टू कार्ट या सब्सक्राइब या फिर पेज व्यू कुछ भी ट्रैक करना चाह रहे हैं तो आप वो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस। इसमें क्या है कि इसमें आप ये चीज़ लाजमी देखें कि ये प्राइमरी सिलेक्ट हो परचेज के अंदर, खासतौर पर ये किसी भी अहम इवेंट के अंदर आपको ये लाजमी प्राइमरी सेलेक्ट हो। इससे ये होगा कि जब आप अपनी कैंपेन रन करेंगे तो वो इस एक्शन को प्राइमरी के तौर पर मानकर ऑप्टिमाइज कर रहा होगा उस कैंपेन के अंदर जहां पर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर आपने कन्वर्जन का नेम देना है। अच्छा, इस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखेंगे आप कि अगर आपका है एजेंसी अकाउंट, यानी कि आप एजेंसी के तौर पर रन कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एक ही गूगल एड अकाउंट अकाउंट से डिफरेंट कंपनीज के लिए ऐड रन कर रहे हो। तो अब जाहिर सी बात है आपने हर एक कंपनी के लिए, हर वेबसाइट के लिए आपने उनकी ट्रैकिंग को सेटअप करना होगा। तो जब आप ट्रैकिंग सेटअप करेंगे तो सबकी जो कन्वर्जन नेम है उसमें आपने कोई ना कोई खास चीज़ डालनी है, जिससे आपको फर्क पता चले कि ये कन्वर्जन किस वेबसाइट का है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ एक ये ऐड अकाउंट सिर्फ एक वेबसाइट के लिए यूज होता है तो फिर बेशक आप ना डालें, लेकिन एक से ज्यादा के लिए होता है तो बेस्ट है कि आप डाल दें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉच शिपर्स, ठीक है। अब मुझे पता चल जाएगा कि ये जो परचेज इवेंट है ये इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब मैं वापस नीचे आता हूँ थोड़ा सा, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है वैल्यू का।
अब ये है वैल्यू कि अगर कोई एक कन्वर्जन होती है तो वो आपके लिए कितना वैल्यू रखता है। ये परचेज के अंदर डिफाइन करना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को एग्जैक्ट नहीं रखते कि सब कन्वर्जन एक ही वैल्यू नहीं रखती हमारी। वो हर परचेज की एक अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, उस तो यहाँ पर अगर आप ऐसी कोई है जैसे आपका सब्सक्राइब है या लीड है, तो आपको पता है कि एक लीड आपके लिए मिसाल के तौर पर 100 रुपए की वैल्यू रखती है, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर आप करते हैं कि आप अब परचेज है तो उसके अंदर हमारी डिफरेंट वैल्यूज होगी। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच, हर कन्वर्जन के लिए हमारी डिफरेंट वैल्यू होगी। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर डिफॉल्ट सेट करता हूँ जी 1000। अब मुझे प्रोडक्ट का पता होगा कि मेरी लिमिट एक मिनिमम प्रोडक्ट इतने 1000 रुपये से लेकर आगे तक है, तो मिसाल के तौर पर मैं 1000 रख रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन ये डायनेमिकली जो है ना वैल्यूज होती हैं कि हर प्रोडक्ट की अलग होगी। ठीक है, हर प्रोडक्ट की अलग होगी, जाहिर सी बात है, कोई 100 का होगा, कोई 500 का, कोई 1000 का होगा, कोई 10,000 का होगा, तो डायनेमिक वैल्यूज होंगी। लेकिन अगर आप सेट ही नहीं करना चाहते कोई भी वैल्यू की, कोई कन्वर्जन हो, गूगल को ना पता चले कितनी वैल्यू रखता है वो, तो फिर आप ये डोंट यूज वैल्यू भी रख सकते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है खास तौर पर परचेज वगैरह के लिए, क्योंकि इस वैल्यू के मुताबिक ही आगे उसने ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पर, या आपको जो बिजनेस है लीड है या कोई और है, तो उसके लिए तो आप ये भी रख सकते हैं कि आपको पता है कि एक लीड आपके लिए क्या कीमत रखती है, वो आप खुद डिसाइड डिफाइन कर सकते हैं। परचेज है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल ज़ाहिर सी बात है ये सिर्फ डेमो के लिए है, तो मैं ये रख दूं या ये रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिलहाल ये रख रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर देखें, ये दो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अहम है। मैं आपकी चैट की तरफ भी आऊँगा जो भी सवाल है आपका, लेकिन अभी ये इसको तरतीब से हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि सिलेक्ट हाउ मैनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक या इंटरेक्शन। अगर कोई पर्सन आपके एक स्पेसिफिक जैसे परचेज है, एक्शन को रिपीट करता है, ये मिसाल के तौर पर एक पर्सन आया, उसने परचेज किया आपके प्रोडक्ट को, वो दोबारा आया, उसने दोबारा परचेज किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बेशक वो एक बार परचेज करे या 10 बार परचेज करे, आपके लिए वो वैल्यू रखता है क्योंकि आपको एक अमाउंट मिल रही है। ठीक है, तो परचेज की सूरत में, ठीक है, ऐसी चीज जिसमें आपको वैल्यू मिल रही है परचेज की सूरत में, फिर बेशक एक ही बंदा 10 बार कर दे, आप उसको एवरी रखेंगे कि हर परचेज वैल्यूएबल है। लेकिन अगर आप साइन अप ले रहे हैं या लीड ले रहे हैं, अब एक पर्सन ने पहले आके ईमेल डाला, सब्सक्राइब कर लिया, फिर वो दोबारा आया, उसने ईमेल डाला और सब्सक्राइब कर लिया, तो अब ये दो काउंट नहीं होनी चाहिए। वो एक ही पर्सन है, एक ही ईमेल डाल रहा है 2 दफा, तो वो एक ही काउंट होनी चाहिए। तो अब ये है, आप सिलेक्ट करेंगे कि आप असल में क्या ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप परचेज जैसी कोई वैल्यू ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर एवरी रखेंगे, हर परचेज वैल्यूएबल। लेकिन अगर आप लीड या साइन अप या इस तरह की वैल्यू रख रहे हैं कि एक पर्सन वो दो दो दफा कर सकता है, तीन तीन दफा कर सकता है, तो आप उसे 1 ही रखेंगे, वो एक ही ट्रैक मानी जाएगी, एक ही कन्वर्जन मानी जाएगी। ठीक है, तो अभी इस वक्त हमारी परचेज है, इसको हम एवरी रख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप वैसे चेंज नहीं करनी है आपने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, अब ये जो है कि एक पर्सन ने आपका ऐड देखा, ठीक है, वो उस वक्त उसने बाय नहीं किया, वो 7 दिन बाद आया, उसने बाय कर लिया, तो वो इस ऐड को, जिस ऐड को उसने देखा होगा, जिस पे उसने क्लिक किया होगा मिसाल के तौर पर, वो उसको क्रेडिट देगा कि ये कन्वर्जन उस ऐड से आपको मिली है, बेशक वो 7 दिन बाद आए या फिर वो 29 दिन बाद आए, क्योंकि यहाँ पर हमें 30 दिन की विंडो सिलेक्ट है। तो अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर आके परचेज कर लेता है, आपके वेब ऐड को देखा उसने, फिर 30 दिन बाद आके परचेज कर लिया, क्योंकि वो ट्रैक में है, कुकीज उसके पास सेव है गूगल के पास। तो अब जैसे वो आया, उसने परचेज किया, तो वो क्रेडिट कंप्लीट इस कंपेन को, जिस कंपेन से भी वो आया होगा ऐड से, उसको दे देगा। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से 90 डेज भी रख सकते हैं और उससे कम भी रख सकते हैं। ठीक है, अक्सर जो है 2 वीक्स रखा जाता है, आप 1 वीक्स भी यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा, वो रख सकते हैं। ठीक है, वरना 30 दिन भी कोई कम या खराब चीज़ नहीं है, तो मैं इसको भी फिलहाल 30 ही रहने दूंगा। आप 14 डेज करना चाहें तो भी बेस्ट है, उससे कम करना चाहें तो भी बेस्ट है। लेकिन इसके लिए ये होगा कि आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि अगर आपकी कंपेन काफ़ी पावरफुल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बजट स्पेंड हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो फिर आप 1 वीक कर लें बेशक। ठीक है, कि वे 1 वीक के अंदर अगर कोई कन्वर्ट होता है इस कंपेन से, तो वो कन्वर्जन इस कंपेन को मानी जाए, वरना ना मानी जाए। अच्छा, उसके बाद इंगेज व्यू विंडो, ये इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, ये 30 दिन क्लिक थ्रू था, ये व्यू है। ठीक है, ये इसलिए सिर्फ तीन तीन दिन माना जाता है कि एक पर्सन ने देखा, क्लिक नहीं किया, तो बस वो 3 दिन के अंदर अगर परचेज करेगा तो वो थोड़ी मानी जाएगी। इस तरह व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो वो 1 दिन माना जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ना,
आप वैसे तो तीनों को ही छेड़छाड़ ना करें, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा करने में रिकमेंड नहीं करूंगा, कम करना बेहतर है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन है एट्रीब्यूशन मॉडल। ये इस वक्त जो है ना डाटा ड्रिवन सिलेक्ट है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ और ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। पहला है लास्ट क्लिक। इसके अंदर दो ऑप्शन पावरफुल हैं, एक डाटा ड्रिवन और दूसरा लास्ट क्लिक। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता या नहीं नजर आता तो आप लास्ट क्लिक रख सकते हैं। अच्छा, डेटा ड्रिवन क्या है, या पहले मैं बाकी बताता हूँ फिर इसकी तरफ आता हूँ। तो लास्ट क्लिक ये है कि अगर आप लास्ट किसी पर्सन ने आपका ऐड देखा, ठीक है, आप एक से ज़्यादा ऐड चल रहे हैं आपके, एक पर्सन ने पहला ऐड देखा, वो उसने वेबसाइट विजिट की, प्रोडक्ट देखा, लेकिन उसने बाय नहीं किया। फिर उसे दूसरा कोई ऐड नजर आया, उसने बाय नहीं किया। फिर उसको सातवां ऐड, यानी कि सात ऐड, उसको छह ऐड पहले दिख चुके हैं, सातवां ऐड उसे दिखा और उसका जो है ना मूड बन गया बाय करने का, उसने क्लिक किया उस ऐड पे और बाय कर लिया। तो जो लास्ट क्लिक है, जिस ऐड पे उसने आखिरी बार क्लिक किया होगा, उसे सारा क्रेडिट जाएगा कि इस ऐड से ये कन्वर्जन हुई है। बाकी जो छह जिन्होंने उसकी समझ लो एक कस्टमर जर्नी बनाई थी, वो सब जो है ना आलू बेचने चले जाएंगे। तो लास्ट क्लिक में जो आखिरी ऐड होगा उसको सारा क्रेडिट चला जाएगा। और फर्स्ट क्लिक में जो पहला ऐड होगा, ठीक है, यानी कि सात ऐड उसको दिखे हैं, लेकिन पहला ऐड जिस पे उसने क्लिक करके आया था, सारा क्रेडिट उसको जाएगा। तो बाकी इसी तरह से लीनियर और टाइम डीके और पोजीशन बेस्ड, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी फजूल है, मैं समझता हूँ फजूल है। इसके अंदर एक लास्ट क्लिक बेहतरीन है। और डाटा ड्रिवन क्या होगा कि डाटा ड्रिवन में गूगल एआई को यूज करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उसमें देखेगा कि सात ऐड उसने देखे, ठीक है, और फिर वो सातवें ऐड पे कन्वर्ट हुआ, तो उन सात ऐडों को देख के उन सबको पॉइंट्स देगा कि ये सब कन्वर्जन, ये सारे जो ऐड हैं ये वैल्यूएबल हैं, क्योंकि उन्होंने एक कस्टमर जर्नी उसकी बनाई है। तो वो आखिरी वाले को जिससे वो कन्वर्ट हुआ है उसको थोड़े ज्यादा पॉइंट दे देगा, बाकियों को भी पॉइंट देगा। तो उससे क्या होगा कि उन लोगों, उन जो कंपेन है उनको भी ऑप्टिमाइज होने का मौका मिलेगा। तो डाटा ड्रिवन बेस्ट है, वरना आप लास्ट क्लिक भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑप्शन हो गए हैं। तो मैं अभी आपके चैट देख लेता हूँ। लास्ट क्लिक ये बाय डिफॉल्ट है और होता है हर एक का, ठीक है, पहली चीज। और ये काफी पुराना है और चला आ रहा है, लेकिन जो डाटा ड्रिवन है ये थोड़ा सा नया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ना हो आपके पास तो आप लास्ट क्लिक को रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या सवाल पूछा है, वो कहाँ से बनेगी, क्या कहाँ से बनेगी? शॉपिफाई, shopify.com वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वरना मेरी किसी यूट्यूब चैनल की वीडियोस में से उसका लिंक पड़ा होगा, वो लिंक पे क्लिक कर दें, आपको ले जाएगा। वो कोर्स पड़ा शॉपिफाई का, तो आप वहाँ से कोर्स पे पूरी वेबसाइट ही बनाना सीख लें। अच्छा, तो ये सारा आपने ऑप्शन वन बाय वन देख लें, जो भी आपने कन्वर्जन करनी है उस ऑप्शन कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस ऑप्शन की मदद से जो भी आपको बेहतर लगता है ये सारी सेटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर डन के इस बटन पे क्लिक कर दें। अब ये आपकी मैनुअल जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब दोबारा कोई और कन्वर्जन यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो कन्वर्जन भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ एक करूंगा, परचेज। ठीक है, उसके बाद सेव एंड, अब ये आप सब देख लें, आपने और कुछ खास चीज नहीं की। हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा वापस आएंगे, जब हम शॉपिफाई करेंगे ना, तो उस वक्त इंशाल्लाह मैं आपको इस इंस्टॉल वाला भी दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें क्योंकि मैनुअल सेलेक्ट किया है, हमें तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक सेटअप विद अ गूगल टैग, ये गूगल टैग है जो हम अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपको अपनी वेबसाइट के हर पेज के जो है ना हेडर में डालना होगा। खास तौर पे मिसाल के तौर परचेज हम ट्रैक कर रहे हैं तो थैंक यू पेज के हेडर पे डालना होगा। ठीक है, वरना अगर आप अपनी वेबसाइट के ग्लोबल हेडर में डाल देते हैं तो चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं कन्वर्जन को मिस कर दें। इसलिए मैं जो है ना दूसरे ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर 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 आप करना चाहें तो इस सेटअप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, मैनुअल करना चाहें आप तो। अगर आपका पहले कोई टैग होगा तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, वरना आप इंस्टॉल गूगल, क्योंकि हमारा ये ऐड अकाउंट बिल्कुल न्यू है, तो इंस्टॉल गूगल टैग पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें ऑप्शन नजर आ रहा है नेक्स्ट का, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें आप कि हमें कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जैसे
ये देखिए, क्योंकि हमारा स्कैन किया था वेबसाइट को, तो इसलिए वो हमें वर्डप्रेस के प्लगइन दिखा रहा है, साइट किट प्लगइन और मेंबरशिप इनसाइड प्लगइन। ठीक है, वीएक्स और दूसरी वेबसाइट है, यानी कि इसकी जो पार्टनरशिप वेबसाइट्स हैं। तो अब उससे क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि इन प्लगइन के मुताबिक तो हमारा गूगल ऐड का जो टैग है वो इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम इस इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेस्ट है कि आप फिर इंस्टॉल मैनुअली पे जाएं और इसका जो कोड है उसे कॉपी कर लें। ठीक है, और उसके हेडर सेक्शन में, वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डाल दें, जैसे हमने और पिक्सल को डाला था। ठीक है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपको हर पेज के, एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है, तो हर पेज के हेडर में आपको डालना होगा। बेस्ट ये होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चांस लेना चाहें तो आप फिर मैनुअली उसको भी चांस ले सकते हैं। मैं फिलहाल इसको जो है कैंसिल करता हूँ और इसको भी कैंसिल करता हूँ। अब मैं वापस इसी जगह पे आ जाता हूँ। अब यहाँ देखें, हमें दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेब मास्टर, यानी कि आपको जो डेवलपर है उसको आप ईमेल कर सकते हैं। डिटेल्स वो आपका है, अगर कस्टम वेबसाइट है तो वो खुद आपके लिए सेटअप करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन है हमें यूज गूगल टैग मैनेजर, तो हम इस ऑप्शन को देखने वाले हैं। गूगल टैग मैनेजर से मतलब एक ऐसा प्रोग्राम समझ सकते हो, वेबसाइट समझ सकते हो, प्लेटफॉर्म समझ सकते हो, जो आपके हर किस्म के टैग को हैंडल कर सकता है। वो आपके गूगल एनालिटिक्स को भी हैंडल कर लेगा, वो आपके गूगल सर्च कंसोल को भी देख लेगा, गूगल एड्स की ट्रैकिंग को भी सेटअप कर सकता है, यहाँ तक कि फेसबुक या और भी कोई भी सेटअप आपने कोड डालना है, टैग डालना है, तो वो आप गूगल टैग मैनेजर से हैंडल कर सकते हो। तो इसका फायदा ये होता है कि सारे टैग एक ही जगह से हैंडल हो रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है गूगल टैग मैनेजर के लिए, कि हम गूगल टैग मैनेजर को एक बार अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद सारा जो टैग है हमारे वो गूगल टैग मैनेजर संभालेगा। तो अब हम इस ऑप्शन तक आ गए। ठीक है, इसके अंदर आप देखें कि हम कन्वर्जन आईडी और इसको हम अपने गूगल एड मैनेजर में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद वो सारा कुछ वो संभाल लेगा। तो गूगल टैग मैनेजर को हमने कैसे अपनी वेबसाइट पे डालना है उसको मैं आपको बताता हूँ। कि आपने सिंपली गूगल टैग मैनेजर की वेबसाइट पे आना है। आप गूगल पे आके सर्च भी कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे tagmanager.google.com। ठीक है, अगर आपकी आईडी नहीं है, जाहिर सी बात है आपको कोई भी अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें आके पहले गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। अच्छा, अब इसमें जहन एक चीज़ जहन में रखें कि वैसे तो मैं आपको वाचशीपर में दिखाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मैं लाइव कन्वर्जन भी दिखाना चाहूँगा आपको, तो मैं इस शॉपिफाई में कर लेता हूँ फिलहाल। तो मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पर मैंने अकाउंट का नेम रखना है। ठीक है, अब जो भी हमारा नेम, हम कंपनी का जो भी अकाउंट का नाम रखना चाहें आप, वो आप रख लें। नया सीखो रख लें, या फिर जो है ना ये वाचशीपर, या जो भी आप रखना चाहें आपकी अपने मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करें। ठीक है, मैं सकते पर पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट का जो डोमेन है वो आप डाल सकते हैं। अभी ये हमारी वेबसाइट है, इसका डोमेन ये है, सब डोमेन। मैं ये HTTP को मैं हटा दूंगा बाद में। ये वेबसाइट को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ये सब डोमेन को आप डाल दें। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। HTTP नहीं आना चाहिए, सिर्फ डोमेन आना चाहिए। नया सीखो .myshopify.com। ये फ्री डोमेन होता है जो शॉपिफाई की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो आपको बस $1 खर्च करना है, वरना 3 दिन का वो फ्री ट्रायल भी देंगे, वो फ्री ट्रायल को ही इस्तेमाल कर लें बेशक। फ्री ट्रायल खत्म हो फिर नेक्स्ट जीमेल पे ट्राई कर लें। ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर अब हमने अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप iOS ऐप पे करना चाहते हो तो iOS ऐप को सिलेक्ट करेंगे, एंड्रॉयड में करना चाहते हो तो एंड्रॉयड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद AMP एक ऑप्शन होता है। वो क्या होता है कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, यानी कि वेबसाइट के ऊपर जो डेवलपर हैं वो मोबाइल के लिए स्पेसिफिकली पेजेस बना लेते हैं, तो ये उसके लिए। लेकिन आप इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि अक्सर जो वर्डप्रेस के ऊपर शॉपिफाई बनती है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होती हैं। उसके बाद सर्वर के जरिए ट्रैक लेना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम वेबसाइट की ट्रैकिंग के जरिए करना देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे एडवांस, ये दोनों ऑप्शन एडवांस ऑप्शन है। तो अभी हमने वेबसाइट को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने उसकी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है आई आल्सो एक्सेप्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, उसके बाद आप यस कर दें। अब ये एग्रीमेंट हमारा हो गया है गूगल टैग मैनेजर से। अब वो हमारे सारे टैग को
संभालेगा। अब ये है गूगल टैग मैनेजर, इसको अब हमने इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब देखें इसके दो टोटल कोड हैं जो आपने डालना है। पहला आपने हेड सेक्शन में डालना है, दूसरा आपने बॉडी सेक्शन में डालना है। ठीक है, मैंने पहले हेड सेक्शन को कॉपी करता हूँ। मैं आपको पहले वर्डप्रेस पे दिखा देता हूँ कि आपने एक प्लगइन करना होता है। ठीक है, ये अब एक चीज समझें कि एक वो जो है ना कि पिक्सल जो क्रिएट करने का काम है वो एड मैनेजर्स का है। वैसे वो गूगल एड मैनेजर है, वो फेसबुक एड मैनेजर है, टिकटॉक एड मैनेजर है, ये पिक्सल ये क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट पे सिर्फ कोड डालना है। ठीक है, अब वो कोड डालने के लिए हम इस प्लगइन को यूज कर रहे हैं, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। ये हम उसके ऊपर प्लगइन यूज कर रहे हैं। मैनुअली करेंगे तो हमें थीम को एडिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे, इस प्लगइन को ओपन करके यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट इन हेडर नजर आ रहा है। ठीक है, इस पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये हेडर का हो गया। उसके बाद हम आएंगे बॉडी को कॉपी करेंगे और हमने यहाँ पर आगे बॉडी की, थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, ये बॉडी स्क्रिप्ट्स इन बॉडी का ऑप्शन है, इस पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और मैं इसको सेव करूँगा और ये हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने सिंपली बस इसको ओके कर देना है। लेकिन मैं अभी इसको जो है ना अपने शॉपिफाई स्टोर पे करता हूँ। शॉपिफाई पे मैं मैनुअली करना दिखाता हूँ क्योंकि एप्स होती हैं, कुछ फ्री भी होती हैं, लेकिन अक्सर उनकी जो है ना प्लान होते हैं मंथली। मिसाल के तौर पर कि उन्होंने आपको फ्री में दिया ऑप्शन, उसके बाद जो है वो मंथली चार्ज करती है। तो फिर इसके बेहतर है कि हम अपनी वेबसाइट की थीम में ही डाल दें। तो ऑनलाइन स्टोर पे मैं आ जाता हूँ। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर आपको थीम्स का ऑप्शन नजर आएगा जो कि वो खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो है ना डान जो भी थीम होगी आपकी, आपने इस तीन जो एक्टिव थीम होगी ये देख लें, करंट थीम, इसको आपने तीन डॉट्स पे क्लिक करना है और एडिट कोड पे चले जाना है। वैसे ये मैंने आपको उसमें बाकी पिक्सल में भी डालना सिखाया था। तो यहाँ पर आपने थीम लिक्विड पे आना है। ठीक है, थीम लिक्विड पे अब पहले मैंने हेडर कोड डालना है। हेडर सेक्शन के कोड को डालता हूँ, ये मेरा हेड सेक्शन है, मैं यहीं पर इसको डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पर मैंने आया और मैंने इस बॉडी टैग को डाला। अब बॉडी जो टैग होगा वो हेड सेक्शन के एंड होने पर बॉडी टैग स्टार्ट होगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर लें, ढूंढ लें, वरना अगर आप कंट्रोल एफ करके सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे वाकई में थोड़ी सी मेहनत हो गई है। ठीक है, ये देखिए, ये हेड सेक्शन यहाँ पर एंड हो रहा है और ये बॉडी सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आप इस बॉडी सेक्शन के या तो एंड में डाल लें या फिर बॉडी सेक्शन के स्टार्ट में डाल दें, अभी आपके अपने ऊपर है। ये बॉडी सेक्शन यहाँ पर स्लैश जहाँ जाएगा इसका मतलब बॉडी सेक्शन एंड हो रहा है। तो मैं इसके एंड में डाल देता हूँ बेशक। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा हेड सेक्शन में भी डल गया और बॉडी सेक्शन में भी डल गया। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। अब ये हमारा जो टैग है ये हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंस्टॉल हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये हमारा गूगल टैग मैनेजर में आ गया है। अब हमें क्या करना होगा, अब ये चीज़ ध्यान रखें गूगल टैग मैनेजर का, जब भी कोई आप इसमें टैग डालेंगे या फिर आप बेशक इसी को डाल रहे हैं तो आपने सबमिट करना है। ठीक है, जब भी आप डालेंगे इसमें आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर ये वर्जन डालेगा कि अब ये पहला वर्जन है मतलब हमारा, कि अब हमने यहाँ कहा कि हमने जैसे आप थीम का और प्लगइन्स का वेरिएंट होता है, आप यहाँ तक कि iOS ऐप्स का भी वेरिएंट होता है, तो इसमें बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ अपडेट हुई है इस वेरिएंट में। ठीक है, तो मैंने मिसाल के तौर पर डाल दिया इंस्टॉल, जो भी मैं डालना चाहूँ। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आप मुख्तलिफ रखना चाहें तो मुख्तलिफ रख लें, वरना सिंपली कॉपी पेस्ट कर दें और उसके बाद पब्लिश कर दें। ये पब्लिश करना लाजमी है आपका, ये ध्यान में रखें। मैं बार बार रिपीट, जो चीज़ अहम होती है मैं वो बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके अच्छे से जहन नशीन हो जाए। अभी हमारा टैग हमारी वेबसाइट पे आ गया है। अब इसको मैं कंफर्म करता हूँ कि वाकई में आ गया है और एक्टिवेट भी है या नहीं, एक्टिव भी है या नहीं। तो मैं अपनी थीम वेबसाइट को विजिट करता हूँ। ये मेरी वेबसाइट का विजिट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस पे आप जो है ना अपने क्रोम के ऊपर एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल टैग असिस्टेंट की।
ठीक है। अब ये गूगल असिस्टेंट की कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले मैं फिलहाल इसको इनेबल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा टैग मैनेजर एक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है हमारा कि ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शायद ये थोड़ा सा कोई मसला है इसमें। लेकिन ये एक्टिव यहाँ पर मौजूद है हमारा टैग, जो कि हमने अभी डाला है, गूगल टैग मैनेजर का। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें, इसकी वजह ये हो सकती है कि हमारा जो है ना, ये जो स्टोर है कोई लाइव स्टोर नहीं है। अब यहाँ पर अब इसको डाल अपने इस एक्सटेंशन को कैसे डाउनलोड करना है अपने इसको, कि गूगल असिस्टेंट के नाम से आपको क्रोम के ऊपर मिल जाएगी वैसे तो। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप सिंपली सेटिंग में आ जाएं अपने, या फिर आप इस जगह पे क्लिक करें और मैनेज एक्सटेंशन में आ जाएं। मैनेज एक्सटेंशन में से आपने ओपन वेब स्टोर, ये स्टोर है क्रोम की एक्सटेंशन का, chrome.google.com/webstore/category/extension, वरना आप गूगल पे सर्च कर लें क्रोम एक्सटेंशन का। और यहाँ पर आपने सर्च करना है सीधा टैग असिस्टेंट। ठीक है, ये गूगल का टैग असिस्टेंट है जो कि आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा है, इसलिए मुझे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये सिर्फ वेरीफाई करेगा कि आपके थीम इसमें कोड आ भी गया है या नहीं आया। जब ये ग्रीन हो जाए अगर, तो इसका मतलब है कि ये फुल एक्टिव है। अगर ग्रीन ना हो तो इसका मतलब है ये फुल एक्टिव नहीं है। तो अब इसका क्या करता हूँ मैं, कि मैं दोबारा से आता हूँ एडिट के अंदर, एडिट कोड में। ये हमारा गूगल टैग मैनेजर है जो कि हमने हेड सेक्शन में डाला है। मैं उसके बाद बॉडी सेक्शन में आता हूँ, जहाँ पर हमने अपना गूगल का दूसरा टैग डाला है। मैं यहाँ से इसको वापस से उठा लेता हूँ, और मुझे क्योंकि इसी में गड़बड़ लग रही है, थोड़ा सा मैं इसको टॉप में जाके, ये बॉडी टैग जहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ दोबारा से। तो रीट्राई करते हैं। तो अब आपने बस ये देख लेना है कि आपका पहले टैग मैनेजर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए। बेस्ट है कि आपकी एक्टिव, आप देख रहे हैं ग्रीन हो गया, इसका मतलब हमारा जो है ना टैग मैनेजर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब ये हमारा समझ लो ओके हो गया। उसके बाद हमने अब अपना गूगल टैग मैनेजर की तरफ आएंगे। मैं आपके सवाल को भी देख लेता हूँ। देखिए, वर्डप्रेस एक, समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको, वैसे वर्डप्रेस फ्री है, इसकी वजह क्या है कि हम होस्टिंग बाय करते हैं। ठीक है, जब हम होस्टिंग बाय करते हैं 1 साल के लिए, तो उसके साथ हम वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कर लेते हैं, वो फ्री हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट wordpress.com पे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो आपको एक हद तक फ्री चीज़ें देती है। उसके बाद जाहिर सी बात है आपको उसकी सालाना फीस पे करनी होती है। तो जब आप महीने की या सालाना फी पे कर लेते हैं, तो फिर वो आपको फुल एक्सेस दे देती है। तो या तो आप होस्टिंग बाय कर लें, डोमेन वगैरह बाय करें, वहां से जाके वर्डप्रेस को फ्रीली इंस्टॉल कर लें, या फिर आप खुद वर्डप्रेस वालों को पैसे दे दें, वो आपके अपनी मर्जी पर है। तो सिंपली आप यहाँ पर नया ये जो है ना शॉपिफाई, इसके ऊपर आप ट्राई कर लें $1 के अंदर। ये 3 दिन का फ्री ट्रायल होता है, उसको ट्राई कर लें। अच्छा, अब देखिए हमारा गूगल टैग मैनेजर आपका होना चाहिए, किसी भी कंपनी का आप गूगल टैग मैनेजर बना लें। उसके बाद अब हमारा काम है गूगल ऐड को गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट करना। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंपली टैग बनाएंगे हम गूगल ऐड मैनेजर टैग मैनेजर में। उसमें हम ये वैल्यूज डालेंगे, प्लस क्योंकि हम कन्वर्जन ट्रैक करना चाह रहे हैं, ये ध्यान में रखें, कन्वर्जन परचेज हो सकती है, वो लीड हो सकती है। तो हमें एक और टैग इंस्टॉल करना होगा, कन्वर्जन लिंकर टैग, टैग मैनेजर के अंदर, जो काफ़ी आसान है। अभी हम करके देख लेते हैं। अब ये हमारी वेबसाइटों पे जिस पे भी हम करना चाहते हैं पहले इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम अब अपना गूगल एड मैनेजर को इंस्टॉल कर रहे हैं इसके साथ। तो सिंपली आप यहाँ पर न्यू टैग के ऊपर इस जगह पर क्लिक करें, या फिर टैग में चले जाएं, जहाँ से भी आप जाना चाहें उस पर क्लिक करें। आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, एक टैग कॉन्फ़िगरेशन का, दूसरा ट्रिगरिंग का। तो पहले हम टैग डालते हैं, इस टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टैग मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली हम गूगल ऐड को इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ।
ये गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग ये टॉप पे ही नजर आ जाएगा आपको, इसके आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कन्वर्जन टैग हो, जो कि अभी हम आगे जाके इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, कन्वर्जन वैल आईडी डालनी है और कन्वर्जन लेबल डालना है। तो मैं यहाँ आया और मैंने अपनी कन्वर्जन आईडी को कॉपी किया, उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। वापस आया और अपने कन्वर्जन लेवल जो कि ये परचेज का है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी। उसके बाद ट्रिगरिंग पे आ जाए। अब ये ट्रिगरिंग क्या होती है, अगर आप गन को समझते हैं तो उसमें एक ट्रिगर होता है। ठीक है, जब कोई पर्सन ट्रिगर पे क्लिक करता है तो वो फायर हो जाता है। तो ये सेम यही चीज़ है कि ये हम इसमें बताते हैं कि ऐसा कौन सा एक्शन आपकी वेबसाइट पे हो जिससे वो कन्वर्जन को फायर करे। ठीक है, कि वो जब एक्शन आपकी वेबसाइट पे होगा तो उसको समझेगा कि कन्वर्जन हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं क्योंकि हमारा अकाउंट नया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें टैग वैग डालेंगे ये ऑप्शन हमारे बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल इसके अंदर हम, क्योंकि कन्वर्जन ट्रैक करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डालेंगे। ये प्लस का बटन आपको नजर आ रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ट्रिगरिंग कन्फिग्रेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमने पेज व्यू को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आगे सेम सम पेज व्यूज पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम वो पेज बताएंगे जिसके लोड होने पर हमारी कन्वर्जन नोट करनी चाहिए। इस होस्ट नेम पे क्लिक करें और पेज यूआरएल को सिलेक्ट करूंगा मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंटेन्स के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, पहले भी सिलेक्ट किया था। तो अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि एक कौन सा वर्ड होना चाहिए हमारे यूआरएल के अंदर, तो फिर वो मानेगा कि परचेज हुई है। मिसाल के तौर पर शॉपिफाई के लिए मैं जैसे आपको बताया कि वो थैंक यू होता है। अब इसके या तो मैं ऐसे डाल दूं, वरना मैं इसके आगे पीछे स्लैश डालना चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल इसको खाली डाल देता हूँ क्योंकि इतना ही लफ्ज काफ़ी है हमारे यूआरएल में। जब भी कोई पर्सन इस पेज को विजिट करेगा, थैंक यू पेज को, तो फिर वो हमारी परचेज मानेगा। आप इसको सेव कर दें, उसके बाद यहाँ पर सेव के बटन, लेकिन उससे पहले आपने नाम डालना है इसका। ये नाम काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा परचेज, और वही चीज़ वॉच शिपर्स याद दहानी के लिए। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर किसी को कभी एरर शो हो सकता है, एक स्पेसिफिक एरर जो अक्सर लोगों को शो होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली रिफ्रेश कर लें और इस प्रोसेस को दोबारा से दोहरा लें। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा टैग कन्फिगरेशन भी हो गई और ट्रिगरिंग भी, यानी कि हमारा जो ट्रिगर है वो भी डाल दिया हमने कि एक स्पेसिफिक पेज को विजिट करेगा। अब यहाँ पे इसमें टैग का नाम देता हूँ। मैं सबका जो नाम है सेम सेम रख रहा हूँ, वॉच शीपर्स। अच्छा सॉरी, मैं डालना मैंने वैसे वो नाम था नया सिखा वाला, लेकिन चलो। अब ये मैंने एक टैग डाल दिया, लेकिन अब मैंने कन्वर्जन लिंक कर डालना है, तो मैंने सिंपली न्यू टैग पे क्लिक करूंगा और मैं अब जो है यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है आपको कन्वर्जन लिंकर का। एक कन्वर्जन लिंकर क्या करेगा, वेबसाइट पे जितनी भी कन्वर्जन होंगी, जैसे ही होगी, भाई वो लीड हो, वो फौरन ये यानी कि लाजमी तौर पे ये मेक श्योर करेगा, समझ लो, कि आपके जो कन्वर्जन है वो लाजमी ट्रैक हो। ठीक है, तो ये कन्वर्जन लिंकर का काम ये होता है कि लिंक कर देगा कन्वर्जन को। उसके बाद इसको ट्रिगर करेंगे हम और हम इसको ऑल पेजेस पे ट्रिगर कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें आप कि आपको वो जो ऑप्शन आपने अभी टैग बनाया है परचेज वाला, वो भी ट्रिगर आपको नजर आ रहा है। तो मैंने ऑल पेजेस को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं इसका नाम दे दूंगा सिंपली कन्वर्जन लिंकर। उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। अब हमारे 2 टैग आ गए, एक गूगल एड मैनेजर का टैग आ गया, दूसरा हमें कन्वर्जन लिंकर का टैग भी इसमें आ गया है। ठीक है, अभी दोनों हमें यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, परचेज का ये टैग भी आ गया, ट्रिगर भी आ गया और हमारा सिंपल कन्वर्जन लिंकर का टैग भी आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सबमिट करना है। जैसे मैंने कहा, जो भी आप एक्टिविटी करेंगे आपने फिर सबमिट करनी है इसको। अब मैंने इसमें डाल देता हूँ गूगल टैग, उसके बाद शॉर्टकट डालें या कुछ भी डाल दें, मैं इसको नाम देता हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। उसके बाद पब्लिश। अच्छा, अब ये हमारा पब्लिश
हो गया, यानी कि अब हमारा जो कन्वर्जन है वो वेबसाइट पे आ गई है। वैसे इसको अच्छे से काम करने के लिए गूगल टैग मैनेजर को कम से कम आप 24 घंटे का टाइम दे दें, वरना ये 5-10 मिनट बाद भी, अगर ट्रैफिक आपकी अच्छी है तो 5-10 मिनट बाद भी आपको रिजल्ट शो करवाना शुरू कर देगा। अभी देखें, ये हमारा कन्वर्जन जो टैग है वो परचेज वाला आ गया है, ठीक है, लेकिन ये अभी स्टेटस अनवेरिफाइड है, क्योंकि अभी इस पे अभी भी डाला है, अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ। किसी ने कोई परचेज करेगा तो ये वेरीफाई हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप कुछ टाइम दे दें, फिर आपको ये डाटा यहाँ पर शो करवाना शुरू कर देगा, कन्वर्जन भी, उसकी वैल्यू भी। तो अब हमारी ये वेबसाइट है, क्योंकि ये एक डेमो वेबसाइट है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। वैसे पहले ही मौजूद था, तो मैं यहाँ पर एक डेमो ऑर्डर डालता हूँ। एक डेमो ऑर्डर डाल लेता हूँ मैं यहाँ पर। क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, कंप्लीट ऑर्डर। वैसे भी वैसे ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप 24 घंटे का टाइम इसको दें। अच्छा, अब ये देखें, ये इसकी यूआरएल में वही वर्ड है थैंक यू, जो कि मैंने उस ट्रिगर में डाला था। ठीक है, अब ये एक कन्वर्जन हमारे मुताबिक हो गई है, लेकिन ये वैसे आप ये भी ट्रैक करेगा क्योंकि कोड तो मौजूद है। हो सकता है आपको ये रिजल्ट जो है ना 24 घंटे के बाद शो करवाए, और हो सकता है ये भी शो करवा दे, लेकिन बेस्ट है कि 24 घंटे का आपको वैल्यू टाइम इसको दे दे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फौरन फिलहाल। ठीक है, तो इस टैग को आपने देखना है कि असल में कौन सा स्पेशल चीज़ है जो इस वेब पेज पे मौजूद है, जिसको हमने ट्रिगर करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, स्पेशली इसके इंस्टॉलेशन में, क्योंकि वैसे तो मैंने काफ़ी आसान तरीका आपको बता दिया है, वरना ये कॉम्प्लिकेशन इतनी होती है कि स्टार्ट में हम जैसे बंदे, ये कोई भी पर्सन को, अच्छे से अच्छे पर्सन को वो घुमा देती है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान तरीका है कि आपने सिंपली गूगल एड मैनेजर और टैग मैनेजर, इन दो को समझना है, और आप गूगल एडवर्टाइजिंग या यूट्यूब एडवर्टाइजिंग की कन्वर्ज जो है ना, समझ लो एक कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए तैयार हैं आप। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर इसमें या इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताएं, आपको यहाँ पर मैं अभी जवाब दे देता हूँ, वरना हम जो है ना अपने जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ही अहम स्टेप है, खास तौर पर एडवर्टाइजिंग के लिए, क्योंकि अगर आप इस एडवर्टाइजिंग की ट्रैकिंग ही सही से नहीं कर पाए तो आपकी सारी कैंपेन वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, और गूगल ऐड थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पिक्सल वगैरह से। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और मैं अक्सर ही करता हूँ वैसे रिपीट, लेकिन अगर आपको सवाल हो तो लाजमी पूछना, नहीं है तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने वैसे पिक्सल उसमें डाल दिया है, तो अब यहाँ पर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है ना, तो आप पेज व्यू को भी आप उसे भी कन्वर्जन बनाएंगे, ऐड टू कार्ट की भी बनाएंगे, और दूसरी जो कन्वर्जन है वो सारे आप 1 बाय 1 बनाएंगे किसी भी वेबसाइट के लिए। ठीक है, फिर बेशक वो आपकी वेबसाइट कोई भी हो, आप ये सारे कन्वर्जन 1 बाय 1 क्रिएट करेंगे। मैं फिलहाल इसको ऐड डालता हूँ, स्कैन करता हूँ। अब देखिए, मैंने ये सब डोमेन यूज़ किया है, तो इसके लिए इसकी कोई ऑफिशियल पार्टनर ऐप्स मौजूद नहीं है, इसकी यानी कि खुद के ऑफिशियल, इस वजह से उसने वो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन ही गायब कर दिया, और अब ये मैनुअली ही आपको शॉपिफाई के लिए करवा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है, अब यहाँ पर अब किसी ने मुझे पूछा था कि अगर आप इंस्टॉल जो है ना ट्रैक करना चाह रहे हो, तो देखें, इंस्टॉल को आपको पहले तो चीज़ आपको वेबसाइट के ऊपर यानी कि ऐप के ऊपर अपने कोड को डालना होगा पहले तो। अगर आप कोड ऐप में डाल सकते हैं तो ज़बरदस्त है, अगर नहीं डाल सकते तो फिर आप सिंपली ऐप इंस्टॉल जो है ना कैंपेन चलाएंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आपको पिक्सल, जाहिर सी बात है, अपनी ऐप में डालना
आता हो, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको ऐप की ज़ाहिर सी बात है एडिटिंग आती हो तो अच्छा है, वरना फिर आप किसी डेवलपर का भी जो है ना ज़ाहिर सी बात है डेवलपर से भी रब्ता कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब भी हम इंस्टॉल करेंगे तो आप उसको परचेज भी ले सकते हैं अगर वो पेड ऐप है, वरना आप सब्सक्राइब वगैरह भी उसका इवेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पिक्सल मेन चीज़ है, आप उसमें साइन अप भी रख सकते हैं। लेकिन ये तो ऐप के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो गेमिंग ऐप है, कोई पेड ऐप है, फ्री ऐप है या सब्सक्रिप्शन ऐप है, क्या कौन सी ऐप है अभी आपको ही पता होगा, उसके मुताबिक ही आप यहाँ पर गोल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले तो आपको अपने टैग डालना होगा ऐप के अंदर, ठीक है। टैग आपको अगर ऐप में डालना आता है तो फिर ज़बरदस्त है। अच्छा, तो ये सवाल था। उसके बाद जो है अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। गूगल ऐड अकाउंट आप क्रिएट करेंगे अपने आईडी पर, उसके बाद गूगल का टैग मैनेजर क्रिएट करेंगे अपने आईडी पर, उसके बाद आप गूगल के टैग्स को, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड्स को अपने टैग मैनेजर से कनेक्ट करेंगे। और ये लाजमी आपने देख लेना है कि आपका जो असिस्टेंट है वो यहाँ पर जो है ना एक्टिव होना चाहिए। मैं अभी इसको रिफ्रेश करूंगा तो थैंक यू पेज है ये हट जाएगा वैसे, लेकिन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है ना ग्रीन टैग नज़र आना चाहिए। तो इसकी मेन वेबसाइट पे क्योंकि ग्रीन टैग हमारा मौजूद है, मैं थैंक यू पेज को भी छोड़ देता हूँ। हमारा गूगल असिस्टेंट के मुताबिक हमें देखना है कि हमारा गूगल टैग मैनेजर एक्टिव हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब मैं जो है ना अब यूट्यूब की तरफ आता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह से कनेक्ट करना है अपने गूगल ऐड के साथ, ठीक है। उसकी व्यूज़ वगैरह को ट्रैक करने के लिए कितने व्यूज़ आ रहे हैं, और उससे रीटारगेटिंग के लिए या दूसरे किसी भी गोल हो सकता है आपका उसके लिए। अच्छा, तो आपने अब इसके लिए क्या करना है कि आपने टूल्स एंड सेटिंग्स में आना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लिंक्ड अकाउंट्स का, इसके जरिए भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने ऑडियंस मैनेजर के जरिए भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी लिंक्ड अकाउंट्स पे आता हूँ। तो देखें अब अपनी गूगल एनालिटिक्स को, गूगल एनालिटिक्स 4 ज़्यादा बेस्ट है। ये गूगल एनालिटिक्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको और डिफरेंट जो ऐप्स हैं उनको आप वन बाय वन कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के आप शॉपिफाई के ऊपर भी गूगल का सेल्स चैनल होता है, उसके ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यूट्यूब को कनेक्ट करेंगे। यूट्यूब के ऊपर हम क्लिक करते हैं डिटेल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल को, ताकि हम अपने जो व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ट्रैक कर सकें, उनको इस्तेमाल कर सकें। तो लिंक यूट्यूब टू गूगल ऐड, इसके ऊपर ऐड चैनल पे क्लिक करें। अब यहाँ पर अपने चैनल का यूआरएल डालेंगे, या चैनल जो है ना अपने पेस्ट करें यूआरएल को, अगर आपको यूआरएल पता है। मिसाल के तौर पर मैं इसी आईडी के यूआरएल को मैंने कॉपी करना है, तो मुझे थोड़ा सा स्क्रीन को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं ज़रा इस आईडी के गूगल यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा यू बाज़ार वाली आईडी है। अच्छा, देखें ये हमारा आईडी थी, चैनल था जो हमने पहले बनाया था अपना, ठीक है। इसके जो यूआरएल है वो ये है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, और उसके बाद अपने चैनल पे आके गूगल ऐड में आके इसको कनेक्ट मैंने पेस्ट किया है, वो रिफ्रेश हो रहा है। अभी हमारा चैनल है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आई ओन दिस चैनल या समवन एल्स ओन दिस चैनल। अगर मैं आई ओन दिस चैनल पे क्लिक करूंगा तो आगे जाके मुझे अपने जो है ना अकाउंट से इसको कनेक्ट करना होगा, लॉगिन करके, ठीक है, अपने गूगल अकाउंट से। अगर मैं समवन एल्स करूंगा, जाहिर सी बात है अपने क्लाइंट क्लिक कर रहे होते हैं, तो आप सिंपली उसका यूआरएल डालेंगे, ठीक है। ये जहन में रखेंगे जिस आईडी पर भी वो अकाउंट बना हुआ है आप अपने क्लाइंट से वो आईडी, ईमेल आईडी ले लेंगे, ठीक है। वो ईमेल आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। वो ईमेल जो भी होगा, मिसाल के तौर पर ई बाज़ार या जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप व्यू रिक्वेस्ट मैसेज में अपने क्लाइंट को बता सकते हैं
क्या आपको एक्सेस चाहिए, वरना ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है इसको भी आप रख सकते हैं। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, उसको ये इनविटेशन चला जाएगा, वहाँ से वो एक्सेप्ट करेगा, आपको इसका अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा, आपके अकाउंट जो है ना गूगल एड मैनेजर से कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन पे सिलेक्ट करता हूँ आई ओन दिस अकाउंट, क्योंकि हमारा ही अकाउंट है ये। तो गो टू यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मसला आ सकता है, क्योंकि हमारे इस क्रोम के ऊपर काफ़ी सारे अकाउंट्स है। तो मैं स्विच चैनल पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए हमें वो ऑप्शन दे रहा है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। तो लिंक नेम का ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर लिंक का जो है ना नेम रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। मैं फिलहाल ये रख देता हूँ, उसके बाद लिंक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा जो अकाउंट है ये हमारे गूगल एड मैनेजर से लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें अवेटिंग अप्रूवल का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन हमारा अकाउंट जो है ना वो कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने परमिशन उसको दे दी है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसी तरह से आपका जो क्लाइंट होगा जिसको ईमेल जाएगा वो वहाँ से वेरीफाई करेगा, और आपको यहाँ पर कनेक्शन मिल जाएगा, परमिशन भी मिल जाएगी, व्यू काउंट्स, रीमार्केटिंग और इंगेजमेंट, ये तीनों ऑप्शन आपको मिल गए। और आप इससे आप जो है आगे हैंडल कर सकते हैं यूट्यूब के एडवर्टाइजिंग को, उसकी रीमार्केटिंग को, उसके लुक लाइक ऑडियंस वगैरह वगैरह, हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने सब्सक्राइबर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, उनको स्पेसिफिकली ऐड वगैरह दिखा सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन हो गया हमारा। इसके बाद कुछ जो और सोर्सेज हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, जो अहम है उनके बारे में बता देता हूँ, लेकिन हम ये इंस्टॉल करना नहीं सीखेंगे इसके अंदर। तो अब आपने क्या करना है, टूल्स एंड मैनेजर में जाना है और ऑडियंस मैनेजर में आ जाना है आपने। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है रीच पीपल हु हैव इंगेज विद योर बिजनेस। तो सेटअप एन ऑडियंस सोर्स, कि अपने ऑडियंस सोर्स को सेटअप करें ताकि आप अपने उन ऑडियंस तक, पीपल तक रीच कर सकें जो कि आपसे पहले इंगेज हो चुके हैं, यूट्यूब चैनल से हुए हैं, वेबसाइट से हुए हैं, किसी से भी हुए हैं। तो यूर डाटा सोर्सेज पे आ जाएं। ये आपके डाटा सोर्सेज होंगे जो कि आप इस्तेमाल कर रहे होंगे रीटारगेटिंग या किसी भी मकसद के लिए। अब यहाँ पर देखें यूट्यूब हमारा, ठीक है, यूट्यूब चैनल हमारा कनेक्ट हो चुका है। उसमें अगर अच्छे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स होंगे तो वो आपको यहाँ पर शो होंगे, और उसकी जो ऑडियंस है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो हम अपने आने वाले लेसन में देखेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है गूगल टैग का। सिंपली आप कोड जाके डाल दें अपनी वेबसाइट से। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स का, यूनिवर्सल एनालिटिक्स का। यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो है ये ओल्ड एनालिटिक्स है जो एक अरसे से चलती आ रही है, और ये गूगल एनालिटिक्स 4 है जो कि इस वक्त लेटेस्ट है और पावरफुल है। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है जो आपको ध्यान रखना है कि ये आने वाले वक्तों में मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देगा गूगल। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप पहले ही इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं। इसका जो इंटरफेस है वो इससे काफ़ी कई गुना बेहतर है। तो अगर आप एक अच्छे एडवर्टाइज़र या मार्केटर बनना चाह रहे हैं तो गूगल एनालिटिक्स को भी आप लाजमी तौर पर सीखें। ठीक है, ये आपको काफ़ी अच्छा डाटा देती है। तो इसके अंदर आपने गूगल एनालिटिक्स 4 को सीखना है, तो इसको भी आप डायरेक्ट अपने गूगल एड मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे आप डायरेक्ट सारे इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसका एक मुकम्मल अलग सेटअप है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस सेटअप है। ठीक है, उसके बाद अपने गूगल प्ले स्टोर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। डाटा हब और जेपियर ये एक ऐप है जो कि 3,000 से ज़्यादा ऐप्स को आपस में कनेक्ट कर देती है। तो ये वैसे इसकी फ्री भी वेरिएंट होता है और पेड भी होता है, लेकिन हम फिलहाल इसको यूज़ नहीं करने वाले। हमने अपना अकाउंट गूगल टैग मैनेजर से पहले ही कनेक्ट कर लिया है। एनालिटिक्स से करना चाहें तो आप एनालिटिक्स से भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर जो है ना हमारा जो बेसिक सेटअप था एडवर्टाइजिंग का, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती कर गए तो आपकी मुकम्मल कैंपेन ज़ाया हो जाएगी, मुकम्मल की मुकम्मल। ठीक है, अगर आप अच्छे से कर गए और ट्रैक सही से हो रहा होगा तो आपको रिजल्ट आपकी सोच से ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि गूगल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली जो है ना ट्रैक करता है चीज़ों को। तो अब यहाँ पर हमारा ये लेसन जो है ना इख्तिताम पे पहुँचता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।